बीते दिनों जेएसएससी की ओर से सहायक आचार्य की परीक्षा ली गई थी और परीक्षा का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन आवेदन जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। रद्द आवेदन में जेएसएससी के जेटेट पास भी अभ्यर्थी हैं, सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है इसलिए सीटेट पास अभ्यर्थी जो है उनका रिजल्ट नहीं आना है, लेकिन जेटेट पास अभ्यर्थियों का भी आवेदन रद्द कर दिया गया है। ऐसे में जेएसएससी कार्यालय जो है वो पहुंचे हुए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कारण बताया गया है और इनको क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्या कारण बताया गया आप लोग को, ये बताइए। नाम बताइए और जिला बताइए। मेरा नाम कुणाल देव बारला है, मैं गुमला जिला से हूँ। जेएसएससी का प्रॉब्लम क्या है, जब विज्ञापन फर्स्ट में आया था तो हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं। पहला चरण में जब फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराया, बीएड स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर का होता है रेगुलर में और डिस्टेंस में 2 ईयर का होता है, तो 1 ईयर के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि में जगह नहीं दिया गया था पहला चरण में। दूसरा चरण में भी नहीं दिया गया। तीसरा चरण में जब पोर्टल नया से खुला तो वहाँ बीएड 1 ईयर को जगह दिया गया। तो हम लोग जेटेट अभ्यर्थी हैं और 1 ईयर का दिया गया तो हम लोग फिर से अप्लाई किए और हम लोग का फॉर्म भी एक्सेप्ट हुआ, एग्ज़ाम भी दिए और एग्ज़ाम पास करने के बाद फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया परिमल कुमार के केस को लेके। जबकि परिमल कुमार के केस में स्पष्ट कहा गया है कि सीटेट अभ्यर्थी को बाहर करना है। ये लोग छांटना नहीं चाहते हैं, करेक्शन करना नहीं चाहते हैं। इन लोगों के पास लगता है कोई डेटा उटा नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट को परेशान करने की आदत बन गई है 2016 से ही। और जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं एकदम एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति लगते हैं और सबको दौड़ा रहे हैं। देखिए भीड़ कितना काउंटर में लग रहा है, नौकरी बंट रहा है, तमाशा बना के ये लोग रखे हुए हैं। मतलब आपका ये कहना है कि परीक्षा नहीं लेना चाहिए था? जब एकदम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। फॉर्म जब भरे उसी टाइम रिजेक्ट कर देना चाहिए था। इन लोग को पता नहीं है, जब नियमावली बनाते हैं ना, पता नहीं है बीएड 1 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, डीएलएड क्या होता है, इन लोग को कुछ पता नहीं है। जो मन में आया छाप दिए, जो मन किया किए, किसी को भी अंदर कर लो, किसी को भी बाहर कर लो। इन लोगों की कार्य करने की कार्य प्रणाली बन गई है, नियति बन गई है और ये सब यही सब करते रहेंगे। परेशान होगा, कुछ बोलिएगा तो जाओ कोर्ट जाइए, लंबी प्रक्रिया से गुजरिए और गरीब छात्र यहाँ पिसते रहेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो लिंक खोला गया था उसमें क्या चीज पॉइंट्स जो है वो क्या पॉइंट्स नहीं दिए गए थे, क्राइटेरिया क्या नहीं दर्शाया गया था, और सेकेंड बार खुला, थर्ड बार खुला, उसमें क्या कुछ एड ऑन किया गया? फर्स्ट टाइम जब खोला गया था पोर्टल में तो हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म नहीं भरने का रीज़न था, हम लोगों ने बीएड स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर का रेगुलर आरसीआई से मान्यता प्राप्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं किया हूँ। यदि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता और एग्ज़ाम पास करता तो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता, इसलिए हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। सेकेंड टाइम खोला, नहीं भरा, सेकेंड टाइम में भी नहीं दिया। सेकेंड टाइम ये मेरे मित्र हैं डुमरचंद महतो, झारखंड हाईकोर्ट में रीट दायर किए। रीट दायर करने के पश्चात जब इन लोगों को काउंटर एफिडेविट मांगा गया तो इन लोगों ने थर्ड टाइम ऑप्शन खोल दिया। तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई दे दिया गया, हाँ, केस को हम लोग स्टे में डाल दिए और थर्ड टाइम जब खुला तो फॉर्म भरे। तो उसमें क्या ऑप्शन ऐड किया गया? उसमें ऐड किया गया बीएड स्पेशल एजुकेशन को, ऐड कर दिया। हाँ, ऐड कर दिया गया। फर्स्ट और सेकंड में नहीं था, लेकिन 1 ईयर वाला नहीं था। हाँ, 2 ईयर। इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि 2 ईयर का बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन से होता है। 2014 के बाद जो नियम है, 2014 से पहले 1 ईयर का ही बीएड होता था। तो हम लोग 13-14 में किए थे, 13-14 का बीएड था तो 1 ईयर का था, रेगुलर कोर्स में था, और 2 ईयर इग्नू से होता है डिस्टेंस में। और जेएसएससी की गलती वजह से पीस रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोगों को 1 ईयर का बीएड का ऑप्शन दे दिया जाता तो आज हम लोग के साथ इस नौबत नहीं आता। अगर फर्स्ट टाइम में जब नहीं दिया तब मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। और कोर्ट से जब इसको नोटिस आया तब इन्होंने थर्ड बार जब अंतिम बार जब इसका पोर्टल खुला तो उस समय हम लोगों का ये बीएड स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर को लेकर के पोर्टल दे दिया गया। तो उसी समय हम लोग फॉर्म भरे, तैयारी के एग्जाम लिखे, अच्छा नंबर आया हुआ है। अभी जैसे का चक्कर लग रहा है। ये डुमरचंद महतो जो है 2016 का भी हाई स्कूल में भी 32 मंथ काम किए उसमें और 18 पेमेंट लिए, 14 मंथ का नहीं मिला। बीएड स्पेशल एजुकेशन के कारण इनको बैठा दिया गया, जबकि मैं भी हूँ 2016 में मैं भी क्वालिफाइड हूँ और मेरा भी हुआ है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि हम लोगों का हाईकोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। और एक और अभ्यर्थी थे अरुण कुमार, उनके मामले में डिसीजन मिल गया 3 महीना पहले, लेकिन भी ज्वाइनिंग
नहीं दिया जा रहा है, बेचारे कंटेम्प्ट में गए हैं अभी वो। तो इन लोगों की नियति बन गई है यहाँ की स्टूडेंट को परेशान करो, इतना परेशान कर दो कि कोर्ट कचहरी होते ये लोग बर्बाद हो जाए, उम्र निकल जाए और कहानी खत्म हो जाए। तो यदि बीएड के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर इससे संबंधित एक्सपर्ट से जानकारी लेनी चाहिए और इस तरह से परेशानी हम लोग को नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट से जानकारी लेना चाहिए कि बीएड कितने प्रकार के होते हैं, क्या है। पोर्टल खोला गया तो फिर जेटेड का ऑप्शन क्यों दिया गया? जब दोबारा 22 तारीख को फिर से फॉर्म भरने के लिए उसका पोर्टल खोला गया है तो उसमें सीटेट और जेटेड दोनों का ऑप्शन था, तो उसमें जेटेड का ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। ये बोलना था कि ये पोर्टल सिर्फ सीटेट वालों का है। और दूसरी बात है कि हम लोग को एडमिट कार्ड भी देते हैं, एग्जाम लिखवाने के लिए अलग अलग जिला भेजते भी हैं और इस तरीके से हम अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ नहीं। और हमारे जो JSSC के यहाँ कर्मचारी बैठे हुए हैं वो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं और 22 तारीख से बाद के जितने भी आवेदक हैं और सभी को 1 जून में रद्द कर दे रहे हैं। इनको जेटेड अभ्यर्थी जो स्थानीय निवासी है उन लोगों के बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और जरूर देंगे और इसके लिए हो सकता है तो ये नियुक्ति रद्द होगी। तो देखिए, इनका कहना है कि जब ऐसा था तो परीक्षा नहीं लेना चाहिए था और जब लिंक खोला गया था उसमें जेटेड अभ्यर्थियों के लिए नहीं खोलना था, सिर्फ सीटेड अभ्यर्थियों को भराना चाहिए था। और कई प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो बता रहे थे कि क्या कुछ पहली बार जब लिंक खुला, दूसरी बार खुला या तीसरी बार खुला तो क्या कुछ दिक्कतें आई और किस दिक्कतों को देखते हुए इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था। और अब जब रिजेक्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं ये JSSC जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं लेकिन निराश दिख रहे हैं और नाखुश नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे ये क्या कुछ करते हैं या फिर JSSC की ओर से आगे क्या कुछ किया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।